बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर ये आप एमसीक्यूज़ साथ साथ तैयार करते हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम फार्मास्यूटिक्स फार्माकोगनोलॉजी के लेक्चर हैं जो डिस्कस किए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, तो इंशाल्लाह आप जो एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन है 60 नंबर का जो आता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है, उसको आप बहुत अच्छे नंबर के साथ जो कवर कर सकते हैं। आज जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसके इंट्रोडक्शन के जो एमसीक्यूज़ हैं टॉपिक के, वो हम कवर करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है डैश डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशनशिप ऑफ इट्स पार्ट। अब इसका मतलब ये है कि हम बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में जो ऑर्गेनिज़म हैं उनका स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं, साख्त का मुताला करते हैं और इसके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स का मुताला करते हैं। किस ब्रांच में करते हैं? फिजियोलॉजी नहीं है, एनाटॉमी। एनाटॉमी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन एनाटॉमी है, ठीक है ना। बाकी है जो ऑप्शन वो गलत है। एनाटॉमी वाला जो ऑप्शन है वो दुरुस्त है। एनाटॉमी के अंदर हम जानदारों की साख्त का मुताला करते हैं, उसके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट का। एमसीक्यू नंबर 2 है वर्ड एनाटॉमी इज ड्राइव्ड फ्राम। एनाटॉमी लफ्ज़ किस ज़बान का जो वर्ड है? लैटिन वर्ड है? नहीं, ये गलत है। इटालियन नहीं, ग्रीक वर्ड है। ये जो करेक्ट ऑप्शन वो ग्रीक वर्ड है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। एमसीक्यू नंबर 3 है यूज टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स विजिबल टू द नेक्ड आई। अब कौन सी एनाटॉमी की ब्रांच में हम जो बॉडी के उन पार्ट्स का मुताला करते हैं जो हमें आँख से नज़र आ रही होती हैं, किसी माइक्रोस्कोप या लेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास एनाटॉमी होती है दो तरह की, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या ग्रोस एनाटॉमी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ग्रोस एनाटॉमी है। साइटोलॉजी वाला गलत है, हिस्टोलॉजी वाला गलत है, फिजियोलॉजी वाला गलत है। तो ग्रोस एनाटॉमी इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमने ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में पढ़ी हैं, आप बुक पे जाके इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 है स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी में हम सेल की स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में हम मुख्तलिफ जो हमारी बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं, जो डिफरेंट जो डिजीज़ से अफेक्टेड होते हैं उनका मुताला करते हैं। तो हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू का मुताला करते हैं। इसके बाद है स्टडी ऑफ सेल, मैंने अभी बताया है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। बड़े इजी एमसीक्यूज हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से आपने याद करना है। तो साइटोलॉजी में हम सेल की स्टडी का मुताला करते हैं, हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू का मुताला करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियोज का मुताला करते हैं। स्टडी ऑफ डिजीज बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। मैंने आपको अभी बताया है कि हमारी बॉडी के वो वाले स्ट्रक्चर जो किसी बीमारी की वजह से इफेक्टेड हैं, उसका मुताला हम किस में करते हैं? पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में। हिस्टोलॉजी वाला ऑप्शन गलत है यहाँ, उसमें हम टिश्यू का मुताला करते हैं। साइटोलॉजी में हम सेल का मुताला करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो का मुताला करते हैं। इसके बाद 7 नंबर पे एमसीक्यूज है डैश इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो बायोलॉजी एनाटॉमी की कौन सी ब्रांच है जिसमें हम एम्ब्रियो का मुताला करते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया, बड़े इंपॉर्टेंट बड़े इजी एमसीक्यूज हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो का मुताला करते हैं। हिस्टोलॉजी वाला ऑप्शन यहाँ गलत होगा, इसमें हम टिश्यू का मुताला करते हैं। साइटोलॉजी वाला भी ऑप्शन यहाँ गलत होगा, सेल का मुताला करते हैं। पैथोलॉजी एनाटॉमी में हम हमारी बॉडी के जो अफेक्टेड पार्ट हैं उनका मुताला करते हैं। अब 8 नंबर एमसीक्यूज है डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमन। इंसानों की
साख्तों का मुताला, मुख्तलिफ आर्गन का मुताला, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स का मुताला किस में किया जाता है? ह्यूमन एनाटमी में। हमने ये इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। ह्यूमन एनाटमी वाला ऑप्शन दुरुस्त है, बाकी ऑप्शन गलत है। हिस्टोलॉजी में भी नहीं करते, उसमें टिश्यू का मुताला करते हैं। साइटोलॉजी में सेल का मुताला करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो का मुताला करते हैं। तो ह्यूमन एनाटमी यहाँ दुरुस्त ऑप्शन है, तो हम जो ह्यूमन बॉडी पार्ट है उसका मुताला करते हैं ह्यूमन एनाटमी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज एंड डिफेक्ट। अब किस ब्रांच में हम, एनाटॉमी की ब्रांच में हम, जो वरासती डिफॉर्मेशंस आ जाती हैं, आर्गन्स हैं, उनकी जो शक्ल सूरत बिगड़ जाती है, स्ट्रक्चर बिगड़ जाती है या कोई डिफेक्ट्स आ जाता है, तो उसमें हमने पढ़ा था पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में हम अपनी बॉडी के उन हिस्सों का मुताला करते हैं जो इफेक्टेड होते हैं। तो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो स्पेसिफिक हिस्सा है, उस हिस्से की आप स्टडी कर रहे हैं तो किस में करेंगे? हम फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ हेड रीजन है तो इसमें हम ब्रेन का मुताला करते हैं। मैं कहता हूँ कि एब्डोमेन रीजन है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का मुताला करते हैं। तो हम एक रीजन को स्पेसिफिक कर रहे हैं, एक रीजन को, ख़ास रीजन की स्टडी कर रहे हैं। तो ये किस में आएगा? इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये आएगा रीजनल एनाटॉमी में। ठीक, इसमें हम किसी रीजन की हिस्से की बात कर रहे हैं। बाकी ऑप्शन इसमें सिस्टेमिक एनाटॉमी में हम एक सिस्टम की बात करते हैं, जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है। एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो की बात करते हैं और साइटोलॉजी में सेल की बात करते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन दुरुस्त है वो रीजनल एनाटॉमी है, रीजन की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक पार्ट की बात कर रहे हैं। MCQ नंबर 11 है, ब्रांच डैश इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सिस्टेमिक एनाटॉमी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, वो कहता है कि वो एनाटॉमी की कौन सी ब्रांच है जिसमें हम अपनी बॉडी के सिस्टम की स्टडी करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो नाम से शो हो रहा है ये सिस्टेमिक एनाटॉमी वाला ऑप्शन इसमें दुरुस्त है, बाकी गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। एनाटॉमी की कौन सी ब्रांच है जिसमें हम जो बीमारियां हैं हमारी बॉडी के अंदर उसकी जो डायग्नोसिस करते हैं, उसकी पहचान और शनाख्त करते हैं। तो ये अप्लाइड एनाटॉमी के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ डिजीज़ हैं उनका पता चलाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। कि एनाटॉमी की कौन सी ब्रांच है जिसमें हम अपनी बॉडी की क्रॉस सेक्शन करते हैं, डाइसेक्शन करते हैं, चीड़ फाड़ करके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी में हमने पढ़ा था कि ये सारा कुछ होता है। अप्लाइड एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी और सिस्टेमिक एनाटॉमी यहाँ गलत है। क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी वाला जो क्वेश्चन आंसर है वो ऑप्शन है वो दुरुस्त है। तो ये जो इंट्रोडक्शन था एनाटॉमी का, उसमें जो इम्पोर्टेंट MCQs थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद है टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी। टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी में हमने टर्म्स मुख्तलिफ पढ़ी थी एनाटॉमी के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब उस जो पार्ट से कौन कौन से MCQs उठाए गए हैं उनको हम पढ़ते हैं। The parts of body which is present in front are near to abdomen। हमारी बॉडी के वो हिस्से जो एब्डोमेन के सामने होते हैं या उसके करीब होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल एंड एंटीरियर। वेंट्रल या फिर एंटीरियर उसको बोलते हैं। हमारी बॉडी के वो हिस्से जो एब्डोमेन के सामने या उसके करीब होते हैं उसको हम वेंट्रल या एंटीरियर बोलते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन है 15, द पार्ट ऑफ बॉडी विच प्रेजेंट नियर टू बैक साइड। हमारी बॉडी के वो पार्ट जो बैक साइड के करीब मौजूद होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डोर्सल या पोस्टीरियर। डोर्सल या पोस्टीरियर उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट टूवर्ड द अपर साइड। हमारी बॉडी के वो वाले हिस्से
जो ऊपर वाली साइड की तरफ होते हैं उनको हम बोलते हैं सुपीरियर पार्ट। सुपीरियर का मतलब होता है आला, बुलंद। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सुपीरियर है। इन्फीरियर, इंटीरियर और पोस्टीरियर गलत है। 17 क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट टूवर्ड द लोअर साइड। हमारी बॉडी के वो वाले पार्ट जो मतलब लोअर साइड पे नीचे की तरफ पाए जाते हैं, जिस तरह टांगे वगैरह हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इन्फीरियर। इन्फीरियर वाला ऑप्शन दुरुस्त है, बाकी गलत है। इसी तरह द लाइन विच डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट। हमारी बॉडी की वो लाइन जो हमारी बॉडी को दो बराबर हिस्सों में राइट और लेफ्ट, बाएं और दाएं पार्ट में तकसीम कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियल लाइन। ये ऑप्शन दुरुस्त है, बाकी सारे गलत। ऑप्शन नंबर सी। द क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए अब। द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट आर प्रेजेंट नियर टू मिडल लाइन। हमारी बॉडी के वो वाले पार्ट्स जो मिडल लाइन के करीब होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मीडियल पार्ट्स, जो हमारी मिडल लाइन के करीब होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम द मिडल लाइन। हमारी बॉडी के वो पार्ट जो मिडल लाइन से दूर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लैटरल बोलते हैं। लैटरल वाला ऑप्शन दुरुस्त है, बाकी सारे जो मिडल है, मीडियल लाइन है, डीप है, ये वाले गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, एनी पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सरफेस। हमारी बॉडी के वो वाले पार्ट्स जो सरफेस से दूर होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डीप, जो गहराई में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है, बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। लैटरल वाला भी यहाँ नहीं आएगा, मिडल वाला भी नहीं आएगा, मिडल लाइन वाला भी नहीं आएगा, डीप वाला दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 22, एनी पार्ट विच इज नियर फ्रॉम द सरफेस। हमारी बॉडी के वो पार्ट जो सरफेस के करीब पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल। सुपरफिशियल पार्ट उनको बोलते हैं। ये जो एमसीक्यूज नंबर जो 22 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, सुपरफिशियल, जो सरफेस के करीब पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इट इज़ अ पार्ट विच इज़ प्रेजेंट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट। हमारी बॉडी के वो वाले हिस्से जो रेफरेंस पॉइंट के करीब होते हैं इनको हम प्रोक्सिमल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इट इज़ द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट अवे द रेफरेंस पॉइंट। हमारी बॉडी का वो वाले पार्ट जो रेफरेंस पॉइंट से दूर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिस्टल। ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है। डीप, सुपरफिशियल, प्रोक्सिमल ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडी दैट प्रेजेंट नियर टू द मिडल लाइन एंड टूवर्ड द लोअर साइड। हमारी बॉडी के वो वाले हिस्से जो मिडल लाइन के करीब होते हैं और लोअर साइड की तरफ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इन्फरमीडियल। इन्फरमीडियल ऑप्शन नंबर सी है जो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, टू पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के वो वाले हिस्से जो सेम साइड में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एपिसलेटरल। एपिसलेटरल। हमारी बॉडी के वो वाले हिस्से जो एक सेम साइड, जिस तरह हमारा लेफ्ट ईयर है, जो लेफ्ट किडनी है, जो ये एक साइड पे पाए जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट लेग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, टू बॉडी आर्गन विच आर प्रेजेंट ओपोजिट टू ईच अदर। हमारी बॉडी के वो आर्गन जो एक दूसरे के मुखालफ पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रालैटरल। जिस तरह लेफ्ट आई और राइट आई दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जगहों पे पाए जाते हैं। लेफ्ट किडनी और राइट किडनी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीज। वो कौन सी मूवमेंट है? बेंडिंग मूवमेंट है जिसमें चीज़ बेंड भी कर रही है, मुड़ भी रही है, और उनके दरमियान जो बोन्स है उनके दरमियान एंगल भी डिक्रीज हो रहा है। जिस तरह हमारा बाजू है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बोन्स क्या करती है? बेंड करती हैं, और उनके दरमियान बाजू के दरमियान एंगल है वो भी डिक्रीज हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्लैक्शन। मूवमेंट जो होती है हमारी बॉडी में, ये वहाँ से एमसीक्यूज उठाया गया उस टॉपिक से। बड़े इम्पोर्टेंट और बड़े इजी एमसीक्यूज हैं, ध्यान से लेक्चर को सुने तो ये आपको अभी हैं जो वो याद हो जाएंगे। एक्सटेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल आर डिस्टेंस बिटवीन टू बोन्स इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 29 है,
एक्सटेंडिंग मूवमेंट ऐसी होती है जिसमें कोई भी चीज़ है वो एक्सटेंड कर जाती, सीधी हो जाती है। हमने पिछले एमसीक्यूज में बाजू को कॉन्ट्रैक्ट किया था, बेंड किया था, अब हमने उसी बाजू को एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, बोन्स के दरमियान जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा, 180 पे चला जाएगा। तो इससे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट है। एमसीक्यूज 30 पे आ जाएं। मूवमेंट ऑफ लिम्स अवे फ्रॉम द मिडल लाइन, हमारे जो लिम्स हैं, बाजू हैं या फिर टांगे हैं, हमारी बॉडी में 4 लिम्स पाए जाते हैं, इनका मिडल लाइन से दूर जाना, ये क्या कहलाता है, इस मूवमेंट को कहते हैं अबडक्शन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह मूवमेंट ऑफ लिम्स टूवर्ड द मिडल लाइन, हमारे बाजुओं का मिडल लाइन की तरफ आना, टांगों का मिडल लाइन की तरफ आना, ये क्या कहलाता है, अबडक्शन। अबडक्शन को ऑप्शन नंबर डी है जो ये करेक्ट आंसर है। मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच पोजिशन दैट पाम फेसिंग डाउनवर्ड, हमारे जो फोर आर्म हैं, जो हमारे बाजू हैं, इनकी पोजीशन इस तरह हो कि इनकी जो हथेलियां हैं वो नीचे की तरफ हों, तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, प्रोनेशन। इस मूवमेंट को प्रोनेशन बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच पोजीशन दैट पाम फेस अपवर्ड, हमारी बॉडी के मूवमेंट जो फोर आर्म हैं, जो बाजू हैं, इनकी पोजीशन कुछ इस तरह हो कि जो इनकी पाम हैं, जो हथेलियां हैं, उनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो, अपवर्ड हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुपिनेशन। इसको सुपिनेशन बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी है जो ये करेक्ट है। मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट टुवर्ड द मिडल लाइन, जो हमारे जो पाँव हैं, फुट हैं, उनका जो सोल है, उनकी जो हथेली है, उसका मिडल लाइन की तरफ मूव करना, इसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्जन। इनवर्जन बोलते हैं। ऑप्शन ए है जो सी है करेक्ट है। मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट अवे फ्रॉम द मिडल लाइन, जो हमारा फुट हैं, उनके जो तलवे हैं, उनका मिडल लाइन से दूर जाना, दूर मिडल लाइन से परे हरकत करना, इसे हम क्या बोलते हैं, इवर्जन। इसे अवर्जन बोलते हैं। तो ये ऑप्शन दुरुस्त है। 36 MCQs है। मूवमेंट ऑफ बोन्स टूवर्ड द अपर साइड, जो हमारी बोन्स हैं उनका ऊपर की तरफ मूव करना, इसे क्या कहते हैं, एलिवेशन। ये सारा जो मूवमेंट है हमारी बॉडी में होती है, उस टॉपिक से ये सारे के सारे जो MCQs है उठाए गए हैं, वहाँ से ये MCQs बनाए गए। मूवमेंट ऑफ बोन्स टूवर्ड द लोअर साइड, हमारी जो बोन्स है उनका लोअर साइड की तरफ, नीचे की तरफ हरकत करना, ये क्या कहलाता है, डिप्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ फुट इन विच एंगल आर डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग इंक्रीज, हमारे जो फुट हैं उसके जो सोल हैं वो इस तरह मूव करें कि इनके दरमियान जो एंगल है वो लेग और फुट के दरमियान इंक्रीज कर जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेंटर फ्लिक्शन। प्लेंटर, ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं और बड़ी इजी हैं। लेक्चर को जब सुनेंगे आप, फिर आप इनको करेंगे, याद करेंगे, लर्न करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, तो ये बड़े आपको, आपकी तैयारी है जो बड़ी अच्छी होगी। 39 MCQs हमारा आज के जो लेक्चर है उसका लास्ट MCQs है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन लेग एंड फुट इज डिक्रीज, अगर हमारी जो टांगे हैं और जो फुट है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, डोर्सीफ्लेक्शन। इसको हम बोलते हैं डोर्सीफ्लेक्शन। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं, जो लास्ट पेपर्स में भी पूछे गए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं टॉपिक वाइज, उनको हमने डिस्कस किया। और उसके अलावा जो टर्म्स ऑफ मूवमेंट है हमारी बॉडी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, जो मूवमेंट होती हैं, उनको उनके रिलेटेड जो MCQs इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं, तो उनको हमने जो आज डिस्कस किया। इस लेक्चर को अच्छे से सुने और अपने नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी करें। इंशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने पेपर्स के अंदर। इसी तरह हमने फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोलॉजी को भी डिस्कस किया है, वो लेक्चर भी आपने अभी तक नहीं सुने तो वो सुने। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय पेश करें, और जो
बेल आइकॉन है उसको दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज़।